एवरीवन। आज हम जानेंगे कि ये ऑक्शन क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसमें अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो आप इसमें कैसे भाग ले सकते हैं। ये एक ई नीलामी इलेक्ट्रॉनिक नीलामी खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। यह एक ऑनलाइन बिक्री प्रक्रिया होती है जिसमें खरीदार खुले तौर पर या बारीकी से वस्तुओं या सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बोली लगाते हैं। इस प्रक्रिया में उच्चतम बोली लगाने वाले को ही वस्तु या सेवा बेची जाती है। खरीदारों और विक्रेताओं का मानना है कि इस तरह से संपत्ति खरीदने या बेचने पर अच्छा सौदा मिलता है। इसके साथ ही आइए जानते हैं कंपनियों और ग्राहकों को ई नीलामी का कैसे फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे क्या होता है ई ऑक्शन। ई नीलामी या ई ऑक्शन ऑनलाइन ऑक्शन का एक और तरीका है। इसमें विक्रेता अपनी चीज़ किसी खास ई ऑक्शन वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पर लिस्ट तैयार करते हैं और खरीदार उन पर बोली लगाते हैं। बोली प्रक्रिया में आमतौर पर समय समिति होती है। इसमें सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले व्यक्ति ही सामान या कॉन्ट्रैक्ट जीतता है। ये ऑक्शन बिजनेस से बिजनेस, बिजनेस से कंज्यूमर, कंज्यूमर से कंज्यूमर हो सकती है। इससे कंपटीशन भी बढ़ती है और समान सेवाएं उनके मौजूद मार्केट रेट पर मिलती है। टेक्नावियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन ऑक्शन बाजार 2027 तक $2.5 मिलियन बढ़कर 11.35% CAGR पर पहुंच सकता है। ई ऑक्शन इंडिया सरकारी विभागों के लिए ऑनलाइन ऑक्शन आयोजित करने का एक मंच है। ई ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए नोटिस में दी गई संपत्तियों के लिए EMD यानी अर्नेस्ट मनी जमा करनी होती है। इसके अलावा संबंधित ब्रांच में KYC दस्तावेज दिखाना होता है और डिजिटल सिग्नेचर जरूरी है। EMD जमा करने के बाद बैंक की तरफ से ईमेल आईडी पर लॉगिन करने के लिए आईडी और पासवर्ड भेजे जाते हैं। इसके बाद ई ऑक्शन में हिस्सा लेकर प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। ई ऑक्शन में भाग लेने के लिए आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे। संपत्तियों की ऑक्शन से जुड़ी जानकारी वाले विज्ञापन में दी गई जानकारी अवश्य पढ़ना होगा। ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए नोटिस में दी गई संपत्तियों के लिए EMD यानी अर्नेस्ट मनी जमा करें। संबंधित ब्रांच में KYC दस्तावेज जरूर दिखाने होंगे। नीलामी में हिस्सा लेने के लिए डिजिटल सिग्नेचर आपको बनवाने पड़ेंगे। संबंधित बैंक ब्रांच में EMD जमा करने के बाद आपको ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए मंजूरी मिल सकती है। बैंक की तरफ से आपको अपने ईमेल आईडी पर लॉगिन करने के लिए आईडी और पासवर्ड भेज दिए जाएंगे। इसके बाद ई ऑक्शन में हिस्सा लेकर अपनी पसंदीदा संपत्ति खरीद सकते हैं। ई ऑक्शन से कुछ फ़ायदे और नुकसान की अगर बात करें तो ई नीलामी से लागत बचती है और ख़रीदने की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है। कंपनी से लेकर कस्टमर तक का समय बचाता है। सप्लायर को सीधे एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है। खरीदारों को अपने प्रोडक्ट के लिए अच्छी कीमत मिलती है। ई ऑक्शन में खरीदार और विक्रेता इंटरनेट कनेक्शन के जरिए दुनिया में कहीं से भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ऑक्शन के कई और भी फायदे हैं, जैसे पारंपरिक नीलामी की भौगोलिक सीमाएं नहीं होती, जिससे दर्शकों तक पहुंच बढ़ जाती है। ऑनलाइन ऑक्शन में ऑटोमेटिक बोलियां का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑनलाइन ऑक्शन में वस्तुओं और सेवाओं की विविधता बढ़ जाती है। बोली लगाने वाला अपने दफ्तर में से बैठकर बोली लगा सकते हैं। बोली लगाने के मौके पर भी सीनियर की सलाह लिए जा सकते हैं। आपको हमारे स्टोरी से जुड़े सवाल हैं तो आप हमें आर्टिकल के ऊपर दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ज़रूर शेयर करें ताकि किन्हीं और को भी हमारी वीडियो से मदद मिल जाए। धन्यवाद।